घबराइए नहीं, इसे हम समझेंगे एक बहुत ही मजेदार तरीके से, दिन भर के खाने पीने की एक कहानी के जरिए। तो शुरुआत एक पहेली से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो पहली नजर में लगेगा कि अरे ये तो गणित के सारे नियम ही तोड़ रहा है। और ये पहेली जुड़ी है तमन्ना और उसकी चॉकलेट से। मजे की बात यह है कि इसी कहानी में भिन्न को समझने की पहली और सबसे जरूरी चाबी छिपी है। तो तमन्ना की कहानी हमें फ्रैक्शंस के पहले सबसे बड़े आइडिया तक ले आती है, और वो ये है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पूरा यानी होल कितना बड़ा है। इसका मतलब तमन्ना बिल्कुल सही थी। सोचिए, एक बड़ी सी चॉकलेट का 1/3 हिस्सा एक नन्ही सी चॉकलेट के आधे हिस्से से तो बड़ा होगा ही, है ना? तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। आगे की पूरी कहानी में जब भी हम भिन्न की तुलना करेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि जिस चीज के टुकड़े हो रहे हैं वो हमेशा एक ही साइज की हैं। ठीक है? चलिए अब एक और मजेदार चीज देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी हिस्से का साइज तो वही रहे लेकिन उसके नाम अलग अलग हों? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। गणित में इन्हें तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, और इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें अपनी आंखों से देखना। तो मान लीजिए हमारे पास एक आयत है, एक रेक्टेंगल। हमने इसके 3 बराबर हिस्से किए और एक हिस्से को रंग दिया, तो ये हो गया 1/3 यानी 1/3। अब देखिए, हमने रंगे हुए हिस्से को जरा भी नहीं बदला, बस बीच में एक और लाइन खींच दी। तो अब कुल हिस्से हो गए 6 और रंगे हुए हिस्से हैं 2। मतलब जो पहले 1/3 था, अब उसका नया नाम हो गया 2/6, पर है वो उतना ही। और इसका एक पक्का तरीका भी है। कोई भी भिन्न लीजिए और उसके ऊपर और नीचे वाले नंबर यानी अंश और हर को किसी भी एक ही नंबर से गुणा कर दीजिए। जो नया भिन्न मिलेगा वो पहले वाले के बराबर ही होगा। है ना कमाल? तो ये पैटर्न देखिए कितना साफ है। 1/3 का हो, 2 छके का हो, 3 9 का हो या 4 12, ये सब असल में एक ही बराबर हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और इस जानकारी का इस्तेमाल एक मजेदार मुकाबले में करते हैं। देखते हैं पराठे खाने की बाजी कौन जीतता है। पहला केस, सेवी ने खाया एक पराठे का 1/3 हिस्सा और शमी ने खाया उसी पराठे का 2/3 हिस्सा, तो किसने ज्यादा खाया? ये तो बहुत आसान है। जब पराठे के टुकड़े एक ही साइज के हैं, मतलब दोनों तिहाई हैं, तो जिसके पास 2 टुकड़े हैं उसने जाहिर है एक टुकड़े वाले से ज्यादा खाया, मतलब शमी जीत गया। लेकिन अब इस केस को देखिए, एक ने खाया 4/6 पराठा और दूसरे ने 4/5। दोनों ने 4-4 टुकड़े खाए हैं, तो क्या दोनों ने बराबर खाया? सोचिए जरा। यहां पर एक बहुत जरूरी बात छुपी है। सोचिए, एक ही पराठे के अगर आप 6 टुकड़े करेंगे तो वो छोटे होंगे, और अगर 5 टुकड़े करेंगे तो वो थोड़े बड़े होंगे। मतलब 1/6 का टुकड़ा 1/5 के टुकड़े से छोटा होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 4 बड़े टुकड़े यानी 4 पंचमांश हमेशा 4 छोटे टुकड़ों यानी 4 छठमांश से ज्यादा होंगे। तो इस बार बाजी मारी उसने जिसने 4/5 खाया। अभी तक तो हम एक ही चीज के टुकड़ों की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर टुकड़े इतने ज्यादा हों कि वो एक पूरी चीज से भी ज्यादा बन जाएं? कैसे? चलिए इसका जवाब रमन के परिवार की कहानी में ढूंढते हैं। यहां एक ऐसी बात हो रही है जो सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगती है। सवाल यह है कि कोई 5 आधे पराठे कैसे खा सकता है? सुनने में अजीब है ना? पर गणित में इसे लिखना बहुत आसान है। 5 आधे मतलब 5/2। अब जरा इसकी तस्वीर दिमाग में बनाइए। हमारे पास 5 आधे आधे पराठे के टुकड़े हैं। अगर हम 2 आधों को जोड़ दें तो एक पूरा पराठा बन गया। फिर बाकी 2 आधों को जोड़ा तो एक और पूरा पराठा बन गया। अब हमारे पास एक आधा टुकड़ा और बच गया। तो 5/2 का मतलब क्या हुआ? 2 पूरे पराठे और एक आधा पराठा, यानी 2.5 पराठे। तो ये बस टुकड़ों को गिनने का एक तरीका है, चाहे वो मिलकर एक से ज्यादा ही क्यों न हो जाएं। और यह तरीका हर भिन्न के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए दादाजी ने 1/4 साइज के 9 टुकड़े खाए, तो ये हो गया 9/4। इसका मतलब क्या होगा? 8 टुकड़ों से बन गए 2 पूरे पराठे और 1/4 टुकड़ा बच गया। और अब आखिर में एक और मजेदार पहेली जिसमें अब तक सीखी सारी बातें काम आएंगी। इस कहानी को ध्यान से देखिए और सोचिए कि आखिर में पूरा का पूरा एक पिज्जा किसके हिस्से में आया।